अघोर पंथ यानी कि एक अलग ही रहस्यमयी दुनिया। अघोरियों के जीवन में सबसे अधिक अहमियत होती है गुरु की। अघोरी कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन बिना गुरु के उसे सिद्धि नहीं मिल सकती। उनकी गुरु दीक्षा भी आम संत महात्माओं के मुकाबले काफ़ी अलग होती है। अघोर पंथ में पुरुष और स्त्री दोनों ही दीक्षा ले सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने गुरु पर अटूट विश्वास रखना पड़ता है। अघोर पंथ में दीक्षा कुल 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है हिरित दीक्षा, दूसरी होती है सीरित दीक्षा। हिरित दीक्षा में गुरु से गुरु मंत्र या बीज मंत्र कान में लिया जाता है, जिसे मंत्र फूंकन भी कहते हैं। यह एकदम सरल दीक्षा है और इसे कोई भी ले सकता है। इसमें गुरु शिष्य के बीच कोई नियम बंधन नहीं होते। अधिकतर अघोरियों को यही दीक्षा दी जाती है। दूसरी होती है सिरित दीक्षा। सिरित दीक्षा में गुरु नियमानुसार वचन लेते हैं और उसकी कमर, गले या भुजा में काला धागा बांधते हैं। पुरुष की दाईं और स्त्री की बाईं भुजा में धागा बांधकर बीज मंत्र दिया जाता है। फिर गुरु अपने हाथ में जल लेकर शिष्य को आचमन कराता है। इसमें गुरु शिष्य के बीच कुछ नियम होते हैं जिन्हें गुरु निर्धारित करते हैं। ये नियम कुछ जटिल भी हो सकते हैं। तीसरी होती है रंभत दीक्षा। इसमें अघोर पंथ में सबसे मुश्किल दीक्षा होती है। इसके नियम भी बहुत कठोर होते हैं। गुरु भी रंभत दीक्षा बहुत ही विलक्षण लोगों को देता है। इस दीक्षा को लेने वाले शख्स पर गुरु का पूरा अधिकार हो जाता है। सिर्फ गुरु ही दीक्षा को वापस लेकर शिष्य को अपने बंधन से मुक्त कर सकता है। इस दीक्षा के बाद ही शिष्य सही मायने में गुरु के संप्रदाय का असल अधिकारी बनता है। उत्तराधिकार प्राप्त शिष्य भी इसी श्रेणी में होते हैं। यह दीक्षा तभी सफल होती है जब शिष्य को अपने गुरु पर अटूट विश्वास हो। इसमें गुरु शिष्य को अघोर पंथ के सारे रहस्य बता देता है और शिष्य उसके बताए नियमों पर अमल करके सारी सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। शिष्य अपने गुरु के दिए मंत्रों का उच्चारण करके सिद्धियां हासिल करता है। उसे सिद्धियां एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे मिलती हैं। वह जैसे जैसे साधना पथ पर आगे बढ़ता है उसे शक्तियां मिलती जाती है। साधक को कुल 18 शक्तियां मिलती हैं। सबसे पहले मिलती है रक्षण शक्ति, इसके बाद मिलती है गति शक्ति, गति के बाद आती है कांति शक्ति, इसके बाद अघोरियों को अपनाती है प्रीति, प्रीति के मिलते ही तृप्ति शक्ति मिलती है। शक्ति के मिलने के बाद अघोरियों की भविष्यवाणी सच होने लगती है और उसका श्राप और वरदान भी फलित होने लगता है। तृप्ति के बाद अवगम का अधिकारी बन जाता है अघोरी। उसके बाद 7वीं सिद्धि में मिलती है प्रवेश अवति शक्ति, उसके बाद मिलती है श्रवण शक्ति। इससे अघोरी सबसे सूक्ष्म और गुप्त श्रोता बन जाता है। वह देवलोक में संपर्क कर सकता है। इस तरह के अघोरियों का शिष्य अगर दूर से उन्हें पुकारता भी है तो भी वो उनकी बात सुनकर वहां तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद मिलता है स्वामर्थ्य शक्ति। 10वीं सिद्धि में साधक को मिलती है याचन शक्ति। यह मंत्र जाप अघोरी को अपनी मनोकामना पूरी करने में सक्षम बना देता है। यानी अगर अघोरी कोई चीज चाहे तो वह उसके सामने आ जाती है। याचन शक्ति के बाद आती है क्रिया शक्ति, फिर मिलती है इच्छित अवति शक्ति। वरदान के बाद ज्ञान की बारी आती है। दीप्ति शक्ति के बाद मिलती है वाप्ति शक्ति। इसी शक्ति को सिद्ध करने वाला अघोरी उस चैतन्य स्वरूप ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है, जिसकी चेतना अणु अणु में व्याप्त रहती है। उसके बाद मिलता है आलिंगन शक्ति। इस शक्ति का मतलब है अपनापन विकसित करने की शक्ति। इसे सिद्ध करने के बाद अघोरी के लिए अपने पराये का भेद मिट जाता है। उसे पूरी दुनिया अपनी लगने लगती है। उसके बाद मिलती है हिंसा शक्ति। दान शक्ति से महान बनते हैं अघोरी। अघोरियों को जब दान शक्ति की सिद्धि मिलती है तो वे पुष्टि और वृद्धि का दाता बन जाते हैं। फिर उन्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वह खुद ही किसी को कुछ भी दे सकते हैं। इसके बाद आता है चिंताओं से मुक्त करती है भोग शक्ति। प्रलय के दौरान सब कुछ महाकाल में लीन हो जाता है। सामान्य आदमी इस विचार से ही भयभीत हो सकते हैं, पर यह सिद्धि हासिल करने वाला अघोरी स्थूल जगत को अपने में लीन करता है और ऐसे ही तमाम दुखों चिंताओं से ऊपर उठकर मस्त मौला बन जाता है। और आखिर में मिलती है वृद्धि शक्ति। यह सिद्धि हासिल करने वाले अघोरी में प्रकृति वर्धक और संरक्षण की सामर्थ्य आ जाती है। सारी सिद्धियां हासिल करने के बाद अघोरी सही मायने में सिद्ध पुरुष हो जाते हैं। फिर वे महागुरु बनकर अपने शिष्यों और जगत का कल्याण करने की कोशिश करते रहते हैं।